बहुत समय पहले धारा नगरी में गंधर्वसेन नामक राजा राज्य करता था। वो न्यायप्रिय और पराक्रमी था। उसकी 4 रानियां और 6 पुत्र थे। जीवन सुख से बीत रहा था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय उसने राज किया, पर उसका छोटा भाई विक्रम महत्वाकांक्षी था। उसने शंख को मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम बुद्धिमान, पराक्रमी और विजयी स्वभाव का था। उसकी वीरता के कारण उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वो पूरे जम्बू द्वीप का अधिपति बन गया। समय बीता तो विक्रम के मन में वैराग्य जागा। उसने सोचा, संसार तो एक माया है, इसे घूमकर देखना चाहिए। उसने गद्दी अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंप दी और स्वयं योगी का वेश धारण कर निकल पड़ा। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल दिया और कहा, जो इसे खाएगा अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने फल पत्नी को दिया, पर पत्नी बोली, अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भिक्षा मांगते रहेंगे। इससे तो अच्छा है तुम ये फल राजा को दे आओ और बदले में धन ले लो। ब्राह्मण ने राजा भर्तहरि को फल दिया। राजा प्रसन्न होकर उसे लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और फल अपनी सबसे प्रिय रानी को उपहार स्वरूप दे दिया। पर रानी राजा के प्रति सच्ची नहीं थी। उसका संबंध नगर कोतवाल से था। उसने फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल भी एक वैश्या के पास जाया करता था। उसने वो फल वैश्या को भेंट कर दिया। वैश्या ने समझा कि ऐसा फल तो केवल राजा के ही योग्य है और वो फल भर्तहरि को लौटा लाई। राजा ने जब फल को पहचाना तो उसका हृदय टूट गया। उसने रानी से पूछा, उस फल का क्या किया? रानी ने झूठ बोला, मैंने खा लिया। राजा ने फल दिखाया तो रानी सकपका गई और सब सच बता दिया। सच्चाई जानकर भर्तहरि का मोह भंग हो गया। उसने सोचा, ये संसार छल और माया का जाल है, इसमें कोई अपना नहीं। उसने वो फल स्वयं खा लिया, राजपाट त्याग दिया और योगी बनकर वन चला गया। भर्तहरि के चले जाने से धारा नगरी का राज सिंहासन खाली हो गया। देवताओं के राजा इंद्र ने नगर की रक्षा के लिए एक देव को भेजा। वो रात दिन चौकसी करता। कुछ समय बाद विक्रम को समाचार मिला कि भर्तहरि ने गद्दी त्याग दी है। वो आधी रात नगर पहुंचा। द्वार पर देव ने उसे रोका और कहा, मैं इंद्र के आदेश से यहाँ की रक्षा कर रहा हूँ। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो पहले मुझे युद्ध में परास्त करो। युद्ध हुआ और थोड़ी देर में विक्रम ने देव को हरा दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुम विजयी हुए। सुनो, तुम्हारे साथ उसी समय 2 और लोग जन्मे थे, एक तेली के घर और एक कुम्हार के घर। तेली पाताल का राजा बना, पर कुम्हार ने तपस्या करके उसे मार डाला और शमशान में पिशाच बना सिरस के पेड़ पर लटका दिया। अब वो तुम्हें मारना चाहता है, सावधान रहना। ये कहकर देव अंतर्ध्यान हो गया। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में। देव ने विक्रम से कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर और तीसरे ने कुम्हार के घर। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर श्मशान में पिशाच बना दिया और उसे सिरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उसे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में लौट आया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया और राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी की चेतावनी दी थी, कहीं यह वही तो नहीं है। ये सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। योगी प्रतिदिन आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहाँ पहुँचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल मणि निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने उत्तर दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी ने कहा, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मूल्य करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर उसे गद्दी पर ले गया और बोला, योगीराज, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक रात हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने उत्तर दिया, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहाँ पहुँचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन,
यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में। योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है, उसे मेरे पास ले आओ। ये सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी, चारों ओर अंधेरा फैला था, पानी बरस रहा था, भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, सांप आ आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुँच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो ये वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा और वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट कर मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे आया और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौट कर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, सज्जन, चतुर और ज्ञानी अपने दिन अच्छी अच्छी बातों में बिताते हैं। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहाँ रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वे मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या, जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाया। अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसका मतलब था कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका अर्थ था कि मैं दंतवाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का मतलब था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में। राजकुमारी के विरह में व्याकुल राजकुमार बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते कई दिन बाद वे कर्नाटक पहुँचे। राजा के महल के पास एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा कात रही थी। दोनों उसके पास पहुँचे और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। उनकी सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। वह बोली, बेटा ये घर तुम्हारा है, जब तक चाहो रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान का बेटा बोला, माई तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन है, गुजारा कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने के बाद अब घर पर रहती हूँ। राजा खाने पीने को देता है और मैं दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल जाती हूँ। यह सुनकर राजकुमार ने उसे कुछ धन दिया और कहा, माई कल जब तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश दे दिया। सुनते ही राजकुमारी गुस्से से भर उठी। उसने चंदन लगी उंगलियां बुढ़िया के गाल पर मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया लौटकर सब हाल राजकुमार को बताई। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसका मित्र बोला, राजकुमार चिंता मत करो, उसकी बात का अर्थ समझो। उसने 10 उंगलियों में चंदन लगाकर मारी है। इसका मतलब ये है कि अभी 10 दिन चांदनी की रातें हैं। उनके बीतने पर वह अंधेरी रात में मिलने का अवसर देगी। 10 दिन बाद बुढ़िया फिर महल पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसर में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और बोली, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने लौटकर राजकुमार को बताया तो वह दुखी हो गया। लेकिन दीवान का बेटा बोला, इसमें हैरान होने की क्या बात है, इसका मतलब है कि उसे अभी मासिक धर्म है। 3 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। 3 दिन बाद बुढ़िया फिर महल गई। इस बार राजकुमारी ने बुढ़िया का सेवा सत्कार किया, उसे अपने साथ राजसी भोजन कराया और जब बुढ़िया जाने लगी तो राजकुमारी ने कहा, माई सामने के द्वार से मत जाना, महल में एक हाथी पागल हो गया है, इसलिए खिड़की के रास्ते बाग में होकर निकल जाना। बुढ़िया ने आकर यह हाल सुनाया तो दीवान का बेटा बोला, मित्र आज रात उसने तुम्हें उसी खिड़की की राह से बुलाया है। यह सुनकर राजकुमार खुश हुआ और आधी रात बीतने पर वह महल की ओर चल दिया। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।
पद्मावती ने युक्तिपूर्वक बुढ़िया के जरिए गुप्त मार्ग बताया। दीवान के बेटे ने उसके इशारों को समझा और उसके कहे अनुसार राजकुमार अच्छे वस्त्र पहन राजकुमारी से मिलने चल दिया। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की पर राजकुमारी तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गया। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया तो राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया, मेरे साथ मेरा परम मित्र बुद्धि शरीर भी आया हुआ है और वह तुम्हारी बुढ़िया दासी के घर पर ठहरा हुआ है। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। मैं तो तुम्हारे इशारों को बिल्कुल नहीं समझ पाया था। यह तो मेरे उसी बुद्धिमान मित्र ने समझा और फिर मुझे राह दिखाई। इतना सुनकर राजकुमारी बोली, आपने यह बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर वह आपके परम मित्र हैं तो मेरे बड़े भाई के समान हुए। आप उनसे तुरंत मिल लीजिए और मैं उनके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर देती हूँ। आप उन्हें मेरी ओर से उपहार स्वरूप दे देना। इतना कहकर बेताल बोला, विक्रम तुम्हें क्या लगता है पद्मावती कैसी स्त्री है? जवाब दो। लेकिन विक्रम चुप ही रहा क्योंकि उसने वादा किया था कि जैसे ही वह बोलेगा बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकेगा। इसके बाद जब विक्रम चुप ही रहा तो बेताल ने फिर से कहानी सुनानी शुरू की। बेताल बोला, विक्रम स्त्री के चरित्र को बताना संभव नहीं है। राजकुमार स्वादिष्ट व्यंजन लेकर अपने मित्र से मिलने निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार ने अपने मित्र से मिलकर कहा, जब मैंने पद्मावती को तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही हम दोनों मिल पाए हैं तो उसने कहा कि तुम उसके बड़े भाई जैसे हो और यह व्यंजन भी उसने अपने हाथों से बनाकर भेजा है। पद्मावती बहुत अच्छी स्त्री है। इतना सुनते ही बुद्धि शरीर दुखी होकर बोला, अरे मित्र ये तुमने क्या किया? तुम्हें ये नहीं बताना था कि मैंने उसके इशारे समझे हैं। अब वह जान गई है कि जब तक मैं जिंदा हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इन व्यंजनों में विष मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। बुद्धि शरीर बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर चले आना। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में। राजकुमार बुद्धि शरीर के कहे अनुसार राजकुमारी के पास पहुंचा और उसकी दाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर चला आया। इसके बाद बुद्धि शरीर योगी का भेष बनाकर श्मशान में जा बैठा और राजकुमार से कहा, तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। यदि कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु ने मुझे ये गहने दिए हैं और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। देखते ही सुनार ने राजकुमारी के राजसी गहनों को पहचान लिया और उसे कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। तब गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने बुद्धि शरीर ने उत्तर दिया, महाराज मैं मसान में काली डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि तभी डाकिनी आई। उसने मदिरा पान कर रखा था और मुझ पर झपटी। मैंने उसकी बाईं जांघ पर मंत्र बल से त्रिशूल दाग दिया। उसी समय उसके ये गहने छीन लिए थे, परंतु मैं ठहरा तपस्वी, मेरे लिए ये गहने किस काम के, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इन्हें बेचने के लिए दे दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान है या नहीं। रानी ने देखा तो सचमुच राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी बने बुद्धि शरीर ने उत्तर दिया, राजन यदि लड़की, गाय, स्त्री, बालक और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और बुद्धि शरीर तो इसी ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर उसे साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। कथा पूरी होते ही बेताल ने विक्रम से कहा, राजन अब बताओ पाप किसे लगा? यदि जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम बोला, इन तीनों में से किसी का भी दोष नहीं है। असली पापी तो स्वयं राजा है। बेताल ने आश्चर्य से पूछा, राजा कैसे पापी हुआ? गलती तो उन तीनों ने की थी। विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल ध्यान से सुनो, बुद्धि शरीर ने तो अपने परम मित्र का साथ दिया, इसमें उसका कोई दोष नहीं। कोतवाल ने राजा का आदेश माना, यह उसका कर्तव्य था। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करते थे, यह भी कोई अपराध नहीं। लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे केवल एक योगी की बात मानकर अपनी बेटी को देश से निकाल दिया। यही उसका पाप है, इसलिए पाप का भागीदार केवल राजा है। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन याद है तुमने वचन दिया था कि रास्ते में यदि बोलोगे तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकूंगा। तुमने बोला और मैं चला। इतना कहते ही वह उड़ गया और शिरीष के पेड़ पर जा लटका। इस कहानी से हमें यह
सीख मिलती है कि किसी को भी दंड देने से पहले पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। केवल दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से किसी निर्दोष को दंड मिल सकता है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या विक्रम फिर से बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जा पाता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल। कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया और विक्रम ने तर्क संगत उत्तर दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी पेड़ पर लौट जाता है जहां वह पहले लटका हुआ था। परंतु विक्रम भी कहां हार मानने वाला था। वह भी वापस उस पेड़ पर आया और पेड़ पर चढ़कर बेताल को पकड़कर फिर से योगी के पास ले जाने लगा। तब बेताल विक्रम से फिर कहता है, रात बहुत लंबी है और रास्ता भी। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, पर याद रखना, मौन धारण किए रहना। जैसे ही तुम बोलोगे मैं वापस चला जाऊंगा। बेताल कहता है, सुनो विक्रम, यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था। तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करूंगी। किस्मत का खेल देखो। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। इधर ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने आया था, वहाँ वह एक तीसरे लड़के से अपनी बहन के विवाह का वचन कराया। कुछ समय बाद बाप बेटा घर पहुँचे तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? केशव और उसका परिवार इस बात का चिंतन कर ही रहे थे कि मालती का पति किसे चुना जाए। तभी केशव की पत्नी बुरी तरह रोती हुई घर से बाहर आई। केशव के पूछने पर उसने बताया कि मालती को सांप ने काट लिया। नियति का खेल देखो। जिस लड़की के लिए वर चुनने की चर्चा चल रही थी, उसे सांप ने डस लिया। अब क्या होगा, देखिए अगले भाग में।